अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नाकाबिले फरामोश, जहां हर रात एक नई हकीकी दास्तान अपना डर सुनाती है। अगर आपके साथ भी कभी कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया हो तो डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर है, एक ईमेल एड्रेस है, आप जैसे चाहें लिख कर या वॉइस मैसेज करके अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आज की कहानी की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लें ताकि आपको डर न लगे, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने कमरे की लाइट ऑफ कर लें, कानों में हेडफोन लगा लें और अपनी आंखों को बंद कर लें ताकि आप लोगों के साथ गुजरे लम्हों को महसूस कर सकें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की वीडियो मैंने एक बोली बसरी वीडियो से ली है जो किसी ने यूट्यूब पर डाली थी, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस वीडियो का बनाने वाला आज तक वापस नहीं आया। क्या ये सब सच है या एक डरावनी कहानी? फैसला आप खुद कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। चकरा रेलवे स्टेशन एक सुनसान इलाके में वाक़या है। वहाँ ना कोई आता है ना कोई जाता है। पटड़ियाँ टूटी हुई, हर तरफ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। स्टेशन का पुराना बोर्ड एक जंजीर से लटका हुआ है, जैसे हवा में कोई चीज़ झूल रही हो। कहते हैं कई साल पहले वहाँ एक ट्रेन का हादसा हुआ था। सब लोग मारे गए थे, लेकिन इनकी लाशें आज तक नहीं मिली। हर रात 12:14 पर एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लेकिन वहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। करीब के लोग बस यही कहते हैं, वो जगह मनहूस है, वहाँ मत जाना। लेकिन आफाक को इन बातों पर यकीन नहीं था। आफाक एक नौजवान लड़का था जो भूतों और पुरस्कार जगहों पर वीडियोस बनाता था। जब उसे चकरा स्टेशन के बारे में पता चला, वो खुश हो गया। ये वीडियो तो सब देखेंगे, ये सोचकर वो अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ सामान के साथ अकेला स्टेशन पहुंचा। वो जगह तस्वीरों से ज़्यादा खौफनाक निकली। दीवारें जली हुई लगती थी। स्टेशन की घड़ी 12:14 पर रुकी हुई थी। हालांकि आफाक की घड़ी पर अभी 11:30 बजे थे। बिजली का कोई निज़ाम नहीं था। इसने कैमरा लगाया, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफाक और आज हम इस स्टेशन पर आए हैं जहाँ एक ट्रेन 37 साल पहले तबाह हुई थी और लोग कहते हैं कि वो आज भी आती है। जैसे ही रात हुई, ठंडी हवा चलने लगी। अजीब बात यह थी कि जुलाई का महीना था, फिर भी सर्दी लग रही थी। अचानक आसपास की आवाजें बंद हो गईं और फिर आफाक ने सुना जैसे कोई कंकरियों पर चल रहा हो। इसने टॉर्च से पीछे देखा, वहां कोई ना था। शायद वहम है, इसने खुद से कहा। लेकिन कैमरा कुछ और दिखा रहा था, एक साया जो आफाक के पीछे चल रहा था। फिर बिल्कुल 12:14 पर ट्रेन की लंबी सी सीटी सुनाई दी, लेकिन पटड़ियां खाली थी। अचानक पुरानी बंद लाइट्स एक एक करके जलने लगी और हवा में एक अजीब सी ठंड फैल गई। आफाक का कैमरा बंद होने लगा, टॉर्च भी काम करना छोड़ गई और तब पटड़ियों पर धुआं सा उठा। धुआं आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन की शक्ल इख्तियार करने लगा। लेकिन यह ट्रेन लोहे की नहीं थी, बल्कि सिर्फ धुएं की बनी हुई थी। इसके अंदर इंसानों के चेहरे नजर आ रहे थे, जैसे वो अंदर फंसे हों और मदद के लिए चीख रहे हों। ट्रेन आकर आफाक के सामने रुकी। दरवाजा खुला। एक छोटा सा बच्चा दरवाजे पर खड़ा था। इसका रंग सफेद, आंखें खाली और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट।
اس نے کہا، تم دیر سے آئے ہو آفاق، مگر ہم نے انتظار کیا۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ آفاق کچھ لمحے تک دروازے کے سامنے کھڑا رہا۔ اس بچے کی آنکھوں میں کچھ تھا، جیسے وہ آنکھیں نہیں، دو کالے گہرے کنویں ہوں۔ دروازہ کھلا، اندر گہرا اندھیرا، دھواں اندر بھی پھیلا ہوا تھا، جیسے ہر طرف کوئی چیز چھپی ہوئی ہو۔ آفاق نے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ جیسے ہی اس نے ٹرین میں قدم رکھا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر کی فضا بہت بھاری لگ رہی تھی۔ ہوا میں کچھ جلا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے گوشت جلنے کی بو ہو۔ ٹرین بالکل خاموش تھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی ہلچل۔ پھر اچانک سامنے والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ آفاق نے غور سے دیکھا، وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا، جیسے آگ میں جھلس چکا ہو، مگر وہ مسکرا رہی تھی، اور اس نے آہستہ سے کہا، ہم سب مسافر ہیں جو اپنی آخری منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ آفاق کا جسم کانپنے لگا۔ اچانک پوری ٹرین میں سیٹوں پر لوگ نظر آنے لگے، لیکن یہ لوگ عام لوگ نہیں تھے۔ کسی کے چہرے پر آنکھیں نہیں تھی، کسی کا منہ کٹا ہوا تھا، کسی کے کپڑے خون میں بھیگے ہوئے تھے۔ ہر ایک کی نظر آفاق پر تھی۔ پھر لاؤڈ سپیکر سے آواز آئی، بالکل ایسی آواز جیسے پرانے ریڈیو کی۔ خوش آمدید آخری ٹرین میں، یہ ٹرین وقت کے دائرے سے باہر جا رہی ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آفاق پیچھے کی طرف بھاگا، لیکن دروازہ بند تھا۔ اس نے زور زور سے کھٹکھٹایا، چلایا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ تب وہ بچہ دوبارہ نظر آیا۔ اس بار وہ آفاق کے بالکل پاس آ کر بولا، تم نے ہماری کہانی سنائی، اب تم خود اس کا حصہ بن چکی ہو۔ اگلی صبح اسٹیشن کے ایک کنارے پر آفاق کا کیمرہ ملا۔ وہ اب بھی ریکارڈنگ کر رہا تھا، لیکن ویڈیو میں آفاق نہیں تھا، بس وہی دھند، وہی آوازیں، اور آخر میں وہ بچہ جو کیمرے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، ایک سیٹ ابھی بھی خالی ہے، کیا تم آ رہے ہو؟ 6 مہینے بعد یوٹیوب پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہوئی۔ ویڈیو کا ٹائٹل تھا، پاکستان کا سب سے منحوس ریلوے اسٹیشن، ایک یوٹیوبر غائب۔ یہ ویڈیو آفاق کی تھی، جو آخری بار چکرا اسٹیشن پر دیکھی گئی۔ ویڈیو کے آخر میں بس ایک دھند بھرا منظر، کچھ چیخیں، ایک بچہ تھا جو کیمرے کی طرف دیکھ کر کہتا تھا، ایک سیٹ ابھی بھی خالی ہے، کیا تم آ رہے ہو؟ ایک اور نوجوان یوٹیوبر تھا، نام تھا حاشر۔ اس کا چینل نیا تھا، فالوورز کم تھے، مگر وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے آفاق کی ویڈیو دیکھی تو دل ہی دل میں سوچا، یہ سب ڈرامہ ہوگا، کوئی افسانہ۔ لیکن اگر میں اسی اسٹیشن پر جا کر ویڈیو بناؤں تو شاید میرا چینل وائرل ہو جائے۔ اسی ہفتے وہ نکل پڑا، کیمرہ، ٹارچ، پاور بینک سب تیار۔ بس وہ ایک چیز ساتھ لانا بھول گیا، ڈر۔ جب حاشر اسٹیشن پہنچا تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، زنگ آلودہ بورڈ، ٹوٹی پٹڑیاں، خاموشی، اور گھڑی جو آج بھی 12:14 پہ رکی ہوئی تھی۔ حاشر نے ہنستے ہوئے ویڈیو شروع کی، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی بھوت ہے، لیکن آج میں خود دیکھوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ پلیٹ فارم پر چڑھا، اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ پچھلی طرف ایک سایہ سا ہلا، کون ہے وہاں؟ کوئی جواب دے نا۔ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک اس کے کیمرے کی سکرین بند ہو گئی، ٹارچ بند، اور پھر وہی آوازیں۔ ٹرین آ رہی ہے۔
ट्रेन की आवाज आ रही थी। धुंध फिर से उठी। पटरियों पर वही धुएं वाली ट्रेन नमूदार हुई, मगर इस बार दरवाजे पर बच्चा नहीं था, बल्कि आफाक खड़ा था। लेकिन वो वैसा नहीं रहा था। सफेद चेहरा, आंखें स्याह और मुस्कुराहट जैसे वो किसी और दुनिया का हो चुका हो। इसने कहा, हाशिर, तुमने मेरी वीडियो देखी, अब तुम हमारी दुनिया में हो, आओ तुम्हारी सीट तैयार है। अगले दिन YouTube पर एक नई वीडियो अपलोड हुई, हॉन्टेड ट्रैक्स। चैनल का नाम हॉन्टेड ट्रैक्स, वीडियो का टाइटल मैं अब वापस नहीं आऊंगा। वीडियो में सिर्फ एक मंजर था, धुंध, खाली प्लेटफॉर्म और आफाक की आवाज। अब भी एक सीट खाली है, क्या तुम आ रही हो? 1 साल बाद चाकरा स्टेशन अब YouTube, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हर जगह मशहूर हो चुका था। लोग इस जगह के बारे में बात करते, मीम्स बनाते, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ यकीन करते। लेकिन एक चीज सब में मुश्तरका थी, जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। पहले आफाक, फिर हाशिर, अब इंटरनेट पर एक फहरिस्त बनने लगी, डार्विनिस्ट क्रिएटर्स लिस्ट। हर नाम के साथ एक वीडियो का लिंक और आखिर में एक जुमला, एक सीट अब भी खाली है। अनाया एक 22 साल की साफी लड़की थी जो पुरस्कार कहानियों पर रिसर्च करती थी। इसने आफाक और हाशिर की वीडियोस देखी थी और कुछ अजीब चीजें नोटिस की थी। दोनों वीडियोस के आखिर में एक ही बच्चा। दोनों वीडियोस में घड़ी हमेशा 12:14 पर रुकी और सबसे डरावनी बात, दोनों कैमरों की आखिरी रिकॉर्डिंग में एक लम्हे के लिए अनाया का नाम लिखा आया था। अनाया ने सोचा, मैं तो कभी वहां गई ही नहीं, तो मेरा नाम कैसे? अनाया ने फैसला किया, मुझे ये सब खुद देखना है। अनाया रात को अकेली चाकरा स्टेशन पहुंची, लेकिन इस बार स्टेशन बिल्कुल बदल चुका था। दीवारों पर लाल हाथों के निशान थे। पटरियों से हल्की हल्की कराहों की आवाज आ रही थी और आसमान काला हो चुका था। वो जानती थी कि अब वापसी मुश्किल है। जैसे ही घड़ी ने 12:14 का वक्त दिखाया, ट्रेन की सीटी सुनाई दी और धुंध में वही ट्रेन नमूदार हुई। इस बार वो कहीं ज्यादा बड़ी और ज्यादा खौफनाक थी। अनाया दरवाजे के सामने खड़ी हुई, कैमरा ऑन किया और बोली, मैं अनाया हूं। ये वीडियो किसी को मिले तो जान लो, हम सब जिंदा नहीं, सिर्फ कैद है। ये स्टेशन एक फंदा है। जो भी यहाँ आया वो वापस नहीं गया, और तुम जो ये देख रहे हो। अचानक ट्रेन का दरवाजा खुला। अंदर आफाक, हाशिर और कई दूसरे चेहरे मौजूद थे, लेकिन सब बदल चुके थे। सबकी आंखें सफेद थी, जैसे इनमें रूह बाकी ना हो। आफाक आगे बढ़ा और कैमरे में देखकर बोला, तुमने वीडियो देख ली ना, अब तुम हमारी फहरिस्त में हो। इसके बाद कैमरा गिर गया, अंधेरा छा गया। वीडियो के आखिर में सिर्फ एक लाइन आई, एक सीट अब भी खाली है, क्या तुम आ रही हो? फिर YouTube इस वीडियो को खुद ब खुद बंद कर देता है। कुछ लोगों के मोबाइल खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, कुछ लोगों को ख्वाब में वही बच्चा नजर आता है और कुछ अगले दिन लापता हो जाते हैं। सुना है अब YouTube ने इन वीडियोस को YouTube से हटा दिया है, लेकिन अब भी अगर कोई इस पे रिसर्च करना चाहता है तो वो खुद कर सकता है, मगर अपनी जिम्मेदारी पर। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन होती है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज, एक नए डर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।